तो इन जो 4 पार्ट्स है इसमें आपको ये बताना है कि विच वन इज़ योर पीरियोडिक एंड विच वन इज़ नॉट योर पीरियोडिक। बेसिकली पीरियोडिसिटी चेक करना, पीरियोडिक फंक्शन कौन कौन सा इसमें है, ठीक है। तो जैसे पहला एग्जांपल है आपका, अगर पीरियोडिक है तो उसका पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। ये दो चीज़ कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कि इट इज़ ए पीरियोडिक और नॉट, एंड इफ इट इज़ ए पीरियोडिक देन यू हैव टू टेल कि व्हाट इज़ द पीरियड। तो फर्स्ट क्वेश्चन, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, तो ये आपका एक साइन फंक्शन है प्लस एक कॉस फंक्शन है। साइन फंक्शन हम लोग जानते हैं इट्स ए पीरियोडिक फंक्शन। साइन फंक्शन वी नो एज ए पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। साइन आपका सेपरेटली पीरियोडिक है, कॉस आपका सेपरेटली पीरियोडिक है, यानी कि दोनों आपका पीरियोडिक फंक्शन है। और दोनों का पीरियोडिसिटी क्या है, इसका भी 2 पाई होता है, इसका भी 2 पाई होता है। साइन का इसका पीरियोडिसिटी आपका 2 पाई, इसका पीरियोडिसिटी 2 पाई। तो अगर पूछा गया टाइम पीरियड क्या है, तो देखो इसका पहले अलग से निकाल लो टाइम पीरियड। ओमेगा टी इक्वल टू टी, ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई, तो टी की वैल्यू क्या हो गई 2 पाई बाई ओमेगा। ऐसे दूसरे का जरा बताओ, ये आपका हो जाएगा ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई, तो यहाँ से जो मतलब ये टाइम पीरियड इसका T1 हो गया, इसका टाइम पीरियड T2 हो गया, 2 पाई बाई ओमेगा। मतलब इतने टाइम के बाद ये रिपीट हो रहा है, इतने दोनों सेम ही चीज़ है, यानी कि दोनों फंक्शन का टाइम पीरियड एक ही है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर क्यूमुलेटिवली देखा जाएगा इस फंक्शन का, तो ये 2 पाई बाई ओमेगा इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। ये समझ में आया सबको? तो कोई पहले फंक्शन देखते हैं पीरियोडिक है कि नहीं है। साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन हम लोग जानते हैं पीरियोडिक होता है ये। उसके बाद तो पहले ये कंफर्म हो गया, यस इट इज़ ए पीरियोडिक फंक्शन, ये आपने टिक कर दिया, यस इट इज़ ए पीरियोडिक फंक्शन। पीरियड कैसे निकालते हैं, पीरियड तुम्हारा कितने टाइम, देखो ये ओमेगा टी जब 2 पाई होता है तभी साइन का तुम्हारा पीरियोडिक होता है, हर 2 पाई पे ये अपना रिपीट करता है। तो ओमेगा टी को मैंने 2 पाई कर दिया, तो T1 आ गया, पहले का टाइम पीरियड हो गया 2 पाई हो गया, इन ए सिमिलर मैनर सेकंड का हो गया। तो ये दोनों का आप क्या करते हो, बेसिकली एलसीएम निकाल लेते हो। जैसे ठीक है, दोनों का आप सिंपली एलसीएम निकाल लेते हो। एक का पीरियड जैसे 1 सेकेंड है, एक का पीरियड 3 सेकेंड है, तो दोनों का पीरियड से क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाता है। तो ये आपका हो गया पहला। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, दूसरा देखो, साइन ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी साइन 4 ओमेगा टी, तो ये क्या होगा आपका, तो ए भी आपका पीरियोडिक हो गया, तो पीरियोडिसिटी में कोई टेंशन नहीं है। अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तुमसे पूछा गया टाइम पीरियड क्या होगा, तो देखो पहले वाले का निकाल लो, ओमेगा T1 इक्वल टू 2 पाई, तो T1 की वैल्यू हो गई 2 पाई बाई ओमेगा। दूसरे का क्या है तुम्हारा 2 ओमेगा T2 इक्वल टू 2 पाई, तो यहां से T2 की वैल्यू क्या हो गई पाई बाई ओमेगा। और इसका निकाल लो 4 ओमेगा T3 इक्वल टू 2 पाई, तो ये क्या हो गया T3 की वैल्यू पाई बाई 2 ओमेगा। तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है, इन तीनों का एलसीएम निकालो। T1 T2 और T3 का एलसीएम कितना होगा, मतलब एलसीएम ऑफ 2 पाई बाई ओमेगा, पाई बाई ओमेगा, पाई बाई 2 ओमेगा, कितना हो जाएगा जरा बताओ। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, नहीं समझ में आता कि एलसीएम निकालना है। तो क्लास जो भी 6, 7, 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी फ्रैक्शन का जब भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं, सुनो फ्रैक्शन का, केवल डिनोमिनेटर का नहीं, एज ए होल तुम लोग नॉर्मल नंबर का निकाल लेते हो एलसीएम, जानते हो सब लोग 2 और 3 का 6 होता है। तो यहाँ पे जब भी किसी फ्रैक्शन का जब हम लोग एलसीएम की बात करते हैं, तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना होता है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना होता है। इस मेथड से सिंपली फ्रैक्शन का क्या आ जाता है आपका टोटल एलसीएम, यानी कि इन दोनों नंबर का अगर एलसीएम निकालना है तो ये आपका मेथड है। इज इट क्लियर? तो इस मेथड से इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, इस मेथड से इसका जो एलसीएम हो जाएगा, तो 2 पाई, पाई और पाई, 2 पाई
और नीचे क्या है, ओमेगा, ओमेगा और 2 ओमेगा, तो ये आपका ओमेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका जो पीरियड हो जाएगा, टाइम पीरियड 2 ओमेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, गुड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, e टू द पावर माइनस ओमेगा टी, e टू द पावर माइनस ओमेगा टी जो फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है? इज इट अ पीरियड फंक्शन? इज इट अ पीरियोडिक? नो। तुम लोग को याद होगा, थोड़ा भी मैथ्स वाले जो भी हैं ध्यान दो कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नाम से ही क्या बोल रहा है, एक्सपोनेंशियल। ये माइनस लगा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, मतलब जो आपका टाइम के साथ बहुत तेजी से डिक्रीज कर रहा है। देयर इज नो पीरियोडिसिटी, तो दिस इज नॉट अ पीरियड फंक्शन। इज इट क्लियर? ये सिमिलर मैनर योर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक भी कैसे, अगर ग्राफ बनाओगे लॉग का, तो लॉग का ग्राफ ऐसे बनता है। अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लॉग फंक्शन इज ऑल्सो नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट कि कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है, कौन सा फंक्शन नॉट पीरियोडिक है, और अगर पीरियोडिक है तो उसका आप लोग टाइम पीरियड निकालना सीख गए, जान चुके। ठीक है, चलो ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए SHM। SHM के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई पार्टिकल है जो तुम्हारा, मान लेते ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस बनाया गया है, और ये आपका मीन पोजीशन है, और इस पोजीशन के ये इस साइड मान लो डिस्टेंस a तक जाता है, और फिर इधर a तक, ठीक है। तो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे आपका ऑसिलेट कर रहा है। टाइम के साथ देखो इसकी डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रही है। अगर ये ऐसे कंटिन्यूसली ऑसिलेट कर रहा है, तो मैंने बोला था कई तरह के ऑसिलेटर होते हैं, याद है ना, जो डिस्टेंस पे अलग तरह से डिपेंड करता है। तो जो SHM होता है, वो जो टाइम का जो, भाई देखो पहला तो चीज़ होना चाहिए पीरियोडिक होना चाहिए। तो जो सबसे सिंपल केस पीरियोडिक होता है, वो लिख लो x इक्वल टू ए कॉस, कॉस फंक्शन है, साइन फंक्शन कोई भी ले सकते हो, ये सबसे सिंपल फंक्शन है। x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो ये कोई भी फंक्शन, कोई भी तुम्हारा कोई भी पार्टिकल अगर टाइम के साथ इस डिस्प्लेसमेंट आपका टाइम का इस तरह से फंक्शन है, मतलब सिंपल साइनसॉइडल फंक्शन, इट मे बी कॉस, इट मे बी साइन, तो इस तरह का कोई भी फंक्शन है, तो ये आपका क्या बताता है, ये आपका SHM बताता है। इज इट क्लियर? डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम पे अब फिर ध्यान दो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट ओनली x। इस केस में हम लोग समझने के लिए x की बात कर रहे हैं। तो यहाँ x इक्वल, हाँ जनरलाइज है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ तुम्हारा टाइम पे अगर साइनोसॉइडली वेरी करती है, तो आप उसको क्या बोलते हो, SHM। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया क्या? अब देखो इसमें इस फंक्शन को देखा जाए थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए, इसको अगर समझा जाए, अगर फाई की वैल्यू मैं जीरो कर ले रहा हूँ, फॉर द टाइम बिंग फाई की वैल्यू जीरो कर दे रहे हैं, तो ये फंक्शन क्या हो गया, a cos ओमेगा टी। अब इसको जरा समझ लेते हैं क्या हो रहा है इसमें, ध्यान से देखिए। t इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, ये t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे ये जीरो होगा, यानी कि पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी तुम्हारी, x इक्वल टू a, ठीक है। तो x इक्वल टू a, इसका मतलब अगर ये मोशन आपका है, तो अभी पार्टिकल कहाँ पे है, अगर ये मीन पोजीशन है यहाँ पे, इसे कि जस्ट नीचे बना लीजिए आप लोग, जस्ट नीचे, ठीक है। तो अगर x इक्वल टू, अगर t इक्वल टू जीरो की बात, अभी बता रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं, ये हर एक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी a समझो एक कांस्टेंट है, और ये बाकी आपका टाइम का फंक्शन है, ठीक है। फाई की वैल्यू मैंने जीरो कर लिया, तो ये क्या हो रहा है, देखो ये x इक्वल टू a दे रहा है, तो क्या मतलब हुआ ये कि ये जो मिड पोजीशन है, ये डिस्टेंस a पे पार्टिकल है, यानी कि t इक्वल टू जीरो पे ये यहाँ पे है, ये आपका a हो गया। इज इट क्लियर?
देखो अगर एक स्पेशल केस की बात कर रहे हैं जब फाई की वैल्यू 0 है, अब तुमने क्या किया, फाई की वैल्यू 0 कर दिया तो फंक्शन क्या बन गया, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अब इसके कुछ हम लोग केसेस को डिस्कस कर रहे हैं। मान लेते हैं जब स्टार्ट हो रहा है, टाइम जब 0 है तो ओमेगा टी क्या हो गया 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी कि x की वैल्यू a, मतलब पार्टिकल अभी कहाँ पे है, अगर ये ओरिजिन है हमारा तो ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है। इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे कोई स्प्रिंग होता है, हम लोग उसको पकड़ के यहाँ से छोड़ दिए हैं, तो वो ऐसे समझो सिचुएशन है, अभी ए पे है। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, ये देखो उसके बाद जब ये तुम्हारा ओमेगा टी, देखो ओमेगा टी, जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, ध्यान देना, ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई 2, तो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। इस समय पार्टिकल कहाँ पे आ गया, x इक्वल टू ओरिजिन पे, यानी कि पार्टिकल अब यहाँ पहले था, अब ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब ध्यान से चीज देखो, अगर ये ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई टी है, ओमेगा टी तुम्हारा क्या था वो 2 पाई बाई टी इंटू टी इक्वल टू पाई बाई 2, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। देखो टी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से टी बाई 4, यानी कि टाइम पीरियड के हिसाब से कितना टाइम हो गया, यानी कि हम लोग जब यहाँ पे आए हैं तो टाइम कितना लगा टी बाई 4, 0 से शुरू किया था, टी बाई 4 पे यहाँ पे पहुँचा है। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आई? देखो ध्यान से, जब ये वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर होगी तो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि पार्टिकल कहाँ पे ओरिजिन पे है। ठीक, तो ओमेगा टी की वैल्यू जब पाई बाई 2 है तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी होता है। तो यहाँ से देखो पाई पाई कैंसिल हो गया, स्मॉल टी की वैल्यू क्या है टी बाई 4, यानी कि जब टाइम तुम्हारा टी बाई 4 होगा तो पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखो क्या हो रहा है, जब ओमेगा टी की वैल्यू, अब तीसरा केस देखो, जब ओमेगा टी की वैल्यू कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, ओमेगा टी की वैल्यू जब माइनस पाई होता है, कॉस माइनस पाई की वैल्यू क्या होती है कॉस पाई। देखो ये तुम्हारा 0 हुआ, ये पाई बाई 2 हुआ, अब पाई, ओमेगा टी की वैल्यू जब पाई होती है तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी -a। अच्छा, जब वैल्यू रख दो 2 पाई बाई टी इंटू टी इक्वल टू पाई, तो t इक्वल टू क्या हो गया t बाई 2। इसका मतलब ये पार्टिकल अब कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। कितना टाइम हो गया, टाइम पीरियड का हाफ। समझ में आया? तो देखो 0 पे यहाँ पे था, t बाई 4 पे यहाँ आया, t बाई 2 पे यहाँ पे आया, फिर क्या होगा ये, फिर ये वापस जाना शुरू करता है। यहाँ से जब वापस जाएगा तो इसी तरीके से तुम बता सकते हो, जब फिर से ये वापस आएगा तो देखो हर एक पार्ट को t बाई 4 t बाई 4, तो t बाई 4 में यहाँ से यहाँ तक आया, फिर t बाई 4 फर्दर यहाँ लगा तो t बाई 2 हो गया, फिर t बाई 4 लगेगा तो कितना हो जाएगा t बाई 2 प्लस t बाई 4, कितना हो गया 3t बाई 4। इज इट क्लियर? और लास्ट में फिर क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पहुँच जाएगा और टाइम पीरियड t हो जाएगा आपका। तो इस तरह आपका ये एसएचएम का मोशन कॉन्टिन्यूसली होता रहता है। ये चीज़ समझ में आ गई ठीक से? और एक चीज़ देखो, कॉस फंक्शन लेने से जानते हो क्या होता है, मोशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान से सुनना। कॉस फंक्शन जब लेते हैं तो मोशन कहाँ से स्टार्ट होता है, t इक्वल टू 0 पे मोशन शुरू होता है एक्सट्रीम एंड से, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या होती है a हो जाती है। अगर मैं इसको साइन ले लेता हूँ तब ये मोशन कहाँ से शुरू होगा, 0 शुरू होगा। ठीक है, जब आप इसको साइन ले लेंगे t की वैल्यू 0 होगी तो मोशन कहाँ से शुरू होगा आपका 0 से। ठीक है, अब इसमें आप थोड़ा, अब इस सब टर्मिनोलॉजी को आप अगर समझ गए हैं तो देखो इसमें कुछ चीज़ें लिख लो, क्या क्या चीज़ है।
ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस जा रहा है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस यही ए है। जो तुमने पूछा सर ए क्या है, तो ए तुम्हारा ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ए को लिख लो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। हाँ, नहीं, ये जो ए होता, इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में समझ रहे हैं। ए का मतलब क्या है कि जो आपका मीन पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो मैक्सिमम जो दूरी जा रहा है, डिस्टेंस जा रहा है, दैट इज कॉल्ड योर एम्पलीट्यूड, ए। ठीक। अच्छा, ये x क्या है, ये x क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है किसी भी टाइम पे, डिस्प्लेसमेंट एट अ टाइम t। यही तो x बदल रहा है, हर टाइम पे x बदलता है। ठीक है। ये जो ओमेगा, देखो ये जो ओमेगा है इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब अभी और समझ में आएगा जब इसको सर्कुलर मोशन समझाएंगे। तो ओमेगा समझ लीजिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सर्कुलर मोशन याद है ना, ओमेगा क्या था। ठीक है, तो आपका हाँ ओमेगा हो गया। ठीक है, ओमेगा का सर्कुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ओमेगा टी प्लस फाइव, देखो ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जो पूरा पार्ट है ना, जो एंगल होता है, इसको हम लोग फेज बोलते हैं। इसकी टर्मिनोलॉजी है फेज, इसको फेज बोलते हैं। ठीक है। और ये जो फाई होता है, फाई, इसको बोलते हैं फेज कांस्टेंट। ठीक है। अब तुम लोग को जैसे फाई, थोड़ा फाई का मतलब समझ लो, फाई क्या चीज होती है। जैसे देखो, अगर मैंने बोला x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है। ये आपका मैक्सिमम से शुरू होता है, ये आपका इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इधर आपका, इसको आप टाइम लिख सकते, इधर आप टाइम लिख दो। तो देखो ये जो मैंने मोशन दिखाया ना, ये 0 पे यहाँ पे है, उसके बाद t/4 पे यहाँ पे है, उसके बाद इस पॉइंट पे t/2 पे है, फिर 3t/4 पे है, फिर ये तुम्हारा हो गया t हो गया। ये समझ में आया चीज़ क्या बना है। ये देखो टाइम मैंने इधर प्लॉट किया है, डिस्प्लेसमेंट x को मैंने इधर प्लॉट किया है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले कहाँ पे है, ये आपका t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव a है, तो ये a डिस्टेंस है प्लस a, और ये आपका क्या हो गया माइनस a। t/4 पे कहाँ पे आ गया, ये फिर से आ गया ओरिजिन पे, मतलब ये सेंटर पे आ गया, यानी कि x आपका 0 हो गया। t/2 पे ये माइनस a हो गया, और उसके बाद 3t/4 फिर से 0 हो गया, और t पे ये फिर मैक्सिमम हो गया। समझ में आ गया सबको। अच्छा, अगर यही फंक्शन ऐसे रहे, देखो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका ऐसे चलेगा फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला फिगर हो गया। ध्यान दो, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला फिगर हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या फिगर होगा, मैं बना दे रहा हूं। इसको मैं फिर से बना दे रहा हूं। ठीक है, x इज इक्वल टू, हाँ टोटल 4 पॉइंट है। देखो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना। ये आपका ऐसे चल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, पोजीशनिंग कैसे हो रही है। ये 0 हो गया, ये t/2 हो गया, सॉरी ये t/4 हो गया, ये t/2 हो गया, ये 3t/4 हो गया, और ये आपका t हो गया। इधर टाइम हो गया, इधर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ये एक्चुअली दिखेगा कैसे, 4 लाइन बना लो ऐसे करके। ये आपका ओरिजिन है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ तुम लोग कि t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी कि पार्टिकल यहाँ पे है, यस या नो। तो ये आपका t इक्वल टू 0 हो गया। अगर आपसे पूछा गया कि t इक्वल टू t/4 पे कहाँ पे है, ये कहाँ पे, ये
ए पर, यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे गया है। फिर t/2 पे हाँ 0, ये फिर से आ गया यहाँ पे। और 3t/4 पे ये आपका नेगेटिव आ गया। और फिर जब ये t कंप्लीट होता है तो ये आपका t = t हो गया। इज इट क्लियर? ठीक, गुड। हाँ बना लो। अब देखो, अगर जब भी ये फेज एंगल आ जाता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ π/4 रख दिया एग्जाम्पल के लिए, थोड़ा समझ लो बस। π/4 का मतलब क्या हुआ ये कि जब टाइम 0 है तो ये आपका 0 से नहीं स्टार्ट कर रहा है, ये कुछ वैल्यू पे स्टार्ट कर रहा है। क्या हो जाएगा? t = 0 पे a sin π/4, यानी कि a 1/√2 से स्टार्ट करेगा। समझ में आई है? तो ये बेसिकली देखो, इस केस में कैसे बनेगा ये जो ग्राफ, अगर मैं इसी में प्लॉट करना चाहूँ ग्राफ को, तो ये ग्राफ अभी t = 0 पे यहाँ पे पार्टिकल बैठा है। समझ में आया? यानी कि इस मोशन में ये पार्टिकल यहाँ कहीं बैठा हुआ है, और उसके बाद ये ऐसे करके चलेगा। देखो, अब इसी को ऐसे बना दे रहे हैं हम, कुछ इस तरह। तो ये जो फेज एंगल है, फेज एंगल का ये मतलब है कि t = 0 पे ये नहीं हो रहा है। ये आपका t = 0 पे ये स्टार्ट ना ओरिजिन से कर रहा है ना एक्सट्रीम पॉइंट से कर रहा है, किसी बीच वाले पॉइंट से कर रहा है। किस पॉइंट से एग्जैक्टली कर रहा है वो आप यहाँ वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। फेज एंगल का मतलब समझ में आया अभी फॉर द टाइम भी? फेज एंगल, ये जो फेज कांस्टेंट है या फेज एंगल, फेज कांस्टेंट बोला गया था इसको ना, मतलब फेज कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस क्या है ये समझ में आ गया? हाँ, ग्राफ को थोड़ा सा 0 से या मैक्सिमम से आगे पीछे कर देता है, बस इतना भी समझ लो, बाकी और डिटेल समझेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 14.3 है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में देखो 14.3 में क्या बोल रहा है कि दो फंक्शन दिया गया। पहला फंक्शन sin ωt - cos ωt, सेकेंड इज योर sin स्क्वायर ωt। इसमें से आपको ये बताना है, पहले तो ये बताना है क्या ये दोनों फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं। पहले पीरियोडिक बताना है, अगर पीरियोडिक है कि नहीं है, उसके बाद बताना है कि क्या ये SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी हमने क्या देखा था, कोई भी फंक्शन a cos ωt + phi या a sin ωt + phi, इस सिंपल फॉर्म में अगर किसी भी फंक्शन को एक्सप्रेस किया जा सके तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? SHM कहलाता है। देखो, ये दोनों फंक्शन पीरियोडिक जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि ये पीरियोडिक होने के लिए दोनों साइन फंक्शन है, ये साइन और कॉस है, यहाँ भी साइन है, तो पीरियोडिक तो दोनों है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्या SHM है दोनों? ध्यान से सुनना, क्या पीरियोडिक है? यस, बिकॉज साइन और कॉस है, साइन और कॉस तुम्हारे पीरियोडिक होते हैं तो हो जाएगा। क्या ये SHM है? तो SHM पता करने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं। तो जैसे मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ, देखो sin ωt - cos ωt, तो याद होगा इसको मैं ट्रिग्नोमेट्री में बायो के जो बच्चे ध्यान से सुनो, कहीं भी मान लो a cos θ + b sin θ अगर ऐसा लिखा है तो इसको हम लोग √a² + √b² से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर देते हैं। याद है ये मेथड? क्या करते हैं हम लोग, a² + b² से मल्टीप्लाई किया गया, इसको लिख लीजिएगा बाकी लोग जो लोग नहीं जानते हैं। ये हमने ऐसा करके cos θ और b/√a² + b² sin θ ये कर दिया। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या करो, √2 से मल्टीप्लाई कर दो और 1/√2 से डिवाइड कर दो। तो इसको क्या लिख सकते हो, sin ωt, यू कैन राइट दिस थिंग एज cos π/4 - cos ωt sin π/4। तो यू कैन कन्वर्ट दिस फंक्शन एज sin ωt - π/4। इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला फंक्शन है, क्या ये SHM कर रहा है? यस, ये SHM कर रहा है। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? √2 ωt
ये तो फेज एंगल हो गया, ये फेज कांस्टेंट हो गया -π/4। और ओमेगा तुम्हारा क्या होता है, तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। ओमेगा टी किसके बराबर होगा, 2π के बराबर। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ω। ये इसका टाइम पीरियड हो गया। क्लियर? ये हो गया फर्स्ट पार्ट। लिख लिए इसको। देखो जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एक आईएनटी आप लोग पढ़े हो कि cos 2 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद है ये? ठीक है, तो यहां से बताओ जरा साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। इसको इधर करो तो ये हो जाएगा 1 - cos 2 θ/2। तो इस कॉन्सेप्ट से ये जो फंक्शन बन जाएगा हमारा 1 - cos 2 ωt/2। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 1/2 - 1/2 cos 2 ωt। ये आपका फंक्शन बन गया, ये आपका x बन गया। तो ये जरा बताओ ये क्या हो रहा है, ये SHM होगा कि नहीं होगा? देखो ये जो कॉस फंक्शन चल रहा है t इक्वल टू, देखो इसको अगर तुम पूछा कि t इक्वल टू 0 पे ये क्या होगा बताओ? हाँ, देखो अगर इस पार्ट को मैं हटा देता हूं तो ये फंक्शन तुम्हारा क्या है, कॉस फंक्शन है। कॉस फंक्शन है, तो अगर मैं इसको हटा देता हूं तो ये आपका SHM होगा। लेकिन ये अगर रहेगा तो ये SHM नहीं कहलाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? क्यों? देखो अगर इस पॉइंट को मैं न रखता तो ये आपका पीरियोडिक रहता, ये मतलब जो पॉइंट है उसके पीरियोडिक रहता, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है। लेकिन अब इसको रखने से क्या हो रहा है, इसका मतलब ये ओरिजिन शिफ्ट हो गया है। मतलब t इक्वल टू ये कुछ ऐसे हो रहा है, मतलब ओरिजिन आपका कहीं यहाँ पे आ गया है। समझ में आ रहा है चीज कि नहीं? इसका अगर ग्राफ देखा जाए, ग्राफ देख लो एक बार। देखो कॉस का ग्राफ तो ऐसे होता है, माइनस हो गया है, ये कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ इसका। अब इसको देखो, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यूज़ कर लिया जल्दी से। सबसे पहले कॉस बनाया, उसका माइनस किया, फिर उसको शिफ्ट कर दिया है। तो ये बेसिकली ये जो आपका टाइम है, ये आपका जो x है, तो ये आपका ओरिजिन के केवल एक तरफ वाइब्रेट कर रहा है। मतलब अगर इसको तुम x एक्सिस बनाओगे, ये ओरिजिन बनाओगे x इक्वल टू 0, तो ये केवल ऐसे ऐसे यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये SHM के लिए क्या होना चाहिए, SHM के लिए जो आपका जो ऑसिलेशन होना चाहिए वो ओरिजिन जो आपका है उसके दोनों तरफ होना चाहिए। यहाँ पे x इक्वल टू हाफ के अराउंड हो रहा है ये। इज इट क्लियर? ये हाफ जो पॉइंट है इसके अराउंड में हो रहा है। तो ये आपका हार्मोनिक, मतलब ये बोलोगे हार्मोनिक तो हो रहा है, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। इज इट क्लियर? समझ में आया ये? ठीक है, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के दोनों तरफ मोशन होता है। इसका क्या रिलेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से? मैंने पूछा था क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन SHM में? नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक पीरियोडिक मोशन होता है। ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस। एक पार्टिकल को तुमने पकड़ लिया और ये पार्टिकल तुम्हारा क्या हो रहा है, ये ऐसे करके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, तो इसमें कहीं SHM नहीं हो रहा है। ये पार्टिकल तो बेसिकली सर्कुलर मोशन कर रहा है। हम लोग देखे थे सर्कुलर मोशन में जो हमेशा एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर की तरफ होता है, यानी कि फोर्स हमेशा किधर है, सेंटर की तरफ है। तो इसका SHM से लेना देना क्या है? देखो ये जो पार्टिकल जब यहाँ पे मान लो पहुँच रहा है, ध्यान से देखना,
तो ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस, इसको मैं कैपिटल ए लिख देता हूं। चलो, तो ये जो एंगल होगा तुम्हारा, जो एंगल थीटा होगा, अगर ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी बता दिया जाए, एंगुलर वेलोसिटी, तो टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इन टी टाइम, इन टाइम टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी, जैसे वेलोसिटी इंटू टाइम, इसी को हम थीटा बोलते हैं। तो ये थीटा इज नथिंग बट योर ओमेगा टी। इज इट क्लियर टिल नाउ? अब तुमसे मैं पूछा अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस कितना, इसका नाम दे दो, ओ दे दो, पी दे दो। अगर मैं पूछा ओ एम क्या होगा, ओ एम अपॉन जो ओ पी होगा, व्हाट इज दैट, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ओ एम क्या चीज हो गया, ओ एम आपका हो गया ओ पी कॉस थीटा। ओ एम को मैं अगर एक्स लिखता हूं, ये डिस्टेंस अगर एक्स है तो दिस इज योर एक्स, दिस इज योर ए एंड कॉस ओमेगा टी। ये क्या समझ में आया, समझ में आया कुछ इसमें? मतलब अगर एक पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, पी पार्टिकल, तो उसका जो एक्स एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन है, पी का प्रोजेक्शन अभी कहाँ पे है, ये एम पॉइंट पे है। तो अगर आप एम पॉइंट को ध्यान से देखोगे तो एम पॉइंट कौन सा मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है ये? इसका मतलब कि देखो ये पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ है, तो यानी कि अभी ये यहाँ पे है, ये इसका प्रोजेक्शन, और ये पार्टिकल जब यहाँ पहुँचेगा तब इसका प्रोजेक्शन कहाँ पहुँचेगा, इस पॉइंट पे। ये पार्टिकल घूम के यहाँ पहुँचा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे, ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल घूमेगा उसका प्रोजेक्शन आप विजुलाइज कर पा रहे हो। मतलब ये पार्टिकल ऐसे से घूम रहा है, यहाँ से शुरू किया और इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे है। अब यहाँ है तो मेरा देखो दूसरी जो फिंगर है यहाँ प्रोजेक्शन है, ये यहाँ प्रोजेक्शन है, यहाँ प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन, ऐसे करते 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 ये प्रोजेक्शन, फिर जब अपोजिट साइड गया तो ये प्रोजेक्शन चल रहा है। ये इसका मतलब ये पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा है। तो जो एक्स साइड का प्रोजेक्शन है दैट इज डूइंग योर एस एच एम व्हेन अ पार्टिकल आर डूइंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इसी से चीज़ और समझ लो। अगर मैं पूछा तुमसे ये डिस्टेंस कितना होगा, इसको n लिख दो, इसको y लिख दो, तो ये आपका y हो गया। तो योर pm बाई OP कितना होगा, ये साइन थीटा होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, pm को मैंने y लिखा है तो y इक्वल टू क्या हो गया, a साइन ओमेगा टी। क्या दिखा आपको कि अगर ये कोसाइन फंक्शन आपको समझ में आ गया तो आपको अभी भी समझ में आ गया साइन फंक्शन क्या है। क्या है बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि जब पार्टिकल का मोशन यहाँ से शुरू हो रहा है तो उसका वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो तुम्हारा साइन से चल रहा है, साइन ओमेगा टी से चल रहा है। तो वाई डायरेक्शन में जो तुम्हारा प्रोजेक्शन है वो तुम्हारा साइन चल रहा है और एक्स वाला तुम्हारा कॉस चल रहा है। तो ये मैंने 21 केस की बात की जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये पार्टिकल कहीं से भी शुरू, ये चीज़ समझ में आ गई अभी तक? अब ये पार्टिकल का मोशन t इक्वल टू 0 पे हो सकता है यहाँ से ना शुरू, इसलिए इतना लिख लो पहले, फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब तुम लोग को देखो फेज एंगल का जो कॉन्सेप्ट है, फेज कांस्टेंट था, तुरंत समझ में आ जाएगा। अब पार्टिकल जो तुम्हारा है ये सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, यूनिफॉर्म भी कर रहा है, लेकिन अब स्टार्ट ये जानते हो इस पॉइंट से कर रहा है। मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो Q है, ये स्टार्ट कर रहा है, मतलब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ बैठा हुआ है। तो अब इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम फाई बोलते हैं। ध्यान से देखना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाई बोलेंगे। अब ये मान लो ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी ध्यान दो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कि क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो टाइम बढ़ने के साथ पार्टिकल कहाँ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा।
इसका मतलब एंगल टी टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। तो टोटल एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, अब अगर मैं अब इसको एम बोलता हूँ, ओ पी एम, तो अब आपका जो एक्स हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो प्लस फाइव क्या बताता है, प्लस फाइव क्या बता रहा है कि पार्टिकल तुम्हारा, देखो प्लस फाइव मतलब ये ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज ऊपर है, और कल को ये माइनस फाइव होता तो थोड़ा ध्यान से सुन लो जो बोल रहा हूँ। अगर ये प्लस फाइव है, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये तुम्हारा सबका बना लेना अलग अलग। देखो इसका बना दे रहा हूँ मैं, ये आपका पार्टिकल अब कहाँ से शुरू करेगा मोशन, ये आपका स्टार्टिंग यहाँ से कर रहा है माइनस फाइव से, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, ये बता रहा है ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, हाँ एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है, ए बी एंटी क्लॉकवाइज, ए बी एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि ये पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहाँ पे है, इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहाँ पे है। तो आप इसी तरह से आप किसी भी फंक्शन को बता सकते हैं। अब देखो ये अगर ऐसे करके मूव कर रहा है, यानी कि ये पार्टिकल पहले यहाँ से एक्सट्रीम जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से वापस आ रहा है, ऐसे करके मोशन, ठीक है। एक केस और बताओ मुझे जरा, x इक्वल टू ए कॉस माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, फाइव टी इक्वल टू जीरो पे ये स्टार्ट मोशन यहां से कर रहा है, ये फाइव हो गया, हाँ ये माइनस क्या बता रहा है, ये इधर जा रहा है, माइनस ओमेगा टी आपका इधर हो रहा है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब इसका प्रोजेक्शन आपका पहले यहाँ शुरू होकर पहले पार्टिकल इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है। इज इट क्लियर? अच्छा, इस चीज़ में एक और चीज़ है, देखो कॉस का जो फंक्शन होता है वो माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, कॉस का जो फंक्शन है ए कॉस, इसमें अगर माइनस में कॉमन कर लूँ तो ये चीज़ आपकी क्या हो गई, ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, ये दोनों चीज़ एक ही हुई। देखो अब क्या हो रहा है, ये इसका मतलब ये फंक्शन स्टार्टिंग आपका माइनस फाइव है और ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये दोनों सिनेरियो सेम है, क्योंकि देखो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे है, ये अब इधर जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये पार्टिकल जैसे ऐसे जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन इधर मूव करेगा, समझ में आया? एंड तो ये जो सिचुएशन है और ये जो सिचुएशन है दोनों एक ही चीज़ है, एसएचएम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक ही पॉइंट एक ही चीज़ को बता रहे हैं, लेकिन आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों अलग चीज़ दिख रही है। इज इट क्लियर? तुम इसको ध्यान से देखो, इस पार्टिकल को देखो और इस पार्टिकल को देखो, ये t इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे है, नेक्स्ट मोमेंट पे किधर जाएगा, ये इधर जाएगा ना, क्योंकि ये पार्टिकल इधर जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पार्टिकल इधर जा रहा है और यहाँ पे है, तो ये अगले मोमेंट पे कहाँ जाएगा? हाँ वही, प्रोजेक्शन का एसएचएम दोनों में सेम है, इवन दो इक्वेशन अलग दिख रही है, इवन दो दोनों का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिफरेंट हो रहा है, इवन दो मैथमेटिकली देखो दोनों इक्वेशन सेम है। क्लियर? ठीक, गुड।